दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि कामयाबी का कोई सीक्रेट कोड है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास है? आजकल इंटरनेट पर हर तरफ क्विक फिक्सेस और पर्सनैलिटी हैक्स मिलते हैं। लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, अमीर कैसे बने। लेकिन स्टीफन कोवी कहते हैं कि ये सब पर्सनैलिटी एथिक है, यानी ऊपर ऊपर की चालाकियां। ये टेम्पररी है। हकीकी कामयाबी कैरेक्टर एथिक से आती है, यानी आप असल में अंदर से कैसा इंसान हैं। अस्सलामुअलैकुम। किताब का खुलासा में खुशअमदीद। आज हम जिस किताब की गहराई में जाएंगे उसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया का बाइबल कहा जाता है। ये है स्टीफन आर कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस किताब को समझे बगैर अगर आप कोई और सेल्फ हेल्प किताब पढ़ रहे हैं तो शायद आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हैबिट्स पर बात करने से पहले कोवी हमें एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, पैराडाइम। पैराडाइम वो ऐनक है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर आपकी ऐनक का शीशा गंदा है तो आपको पूरी दुनिया गंदी नजर आएगी। अगर आपका पैराडाइम ये है कि दुनिया मुझसे जलती है तो आपको हर शख्स दुश्मन नजर आएगा। कोवी कहते हैं, अगर आप छोटी तब्दीली चाहते हैं तो अपने रवैये पर काम करें, लेकिन अगर आप बारी क्वांटम तब्दीली चाहते हैं तो अपने पैराडाइम्स पर काम करें। ये 7 आदतें आपका नजरिया बदलने के लिए हैं। ये एक इनसाइड आउट अप्रोच है। पहले खुद को ठीक करें, फिर दुनिया को। इन 7 आदतों को कवि ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहली 3 आदतें प्राइवेट विक्ट्री, ज़ाती फतह हैं, यानी खुद पर कबूपना। जब तक आप खुद को लीड नहीं कर सकते, आप किसी और को लीड नहीं कर सकते। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। पहले कदम उठाएं, जिम्मेदार बने। ये सबसे बुनियादी आदत है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग मौसम की तरह होते हैं। अगर बाहर मौसम अच्छा है तो वो खुश हैं। अगर कोई उनसे बुरी तरह पेश आता है तो उनका मूड खराब हो जाता है। उनका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में होता है। प्रोएक्टिव लोग अपना मौसम खुद साथ लेकर चलते हैं। चाहे बारिश हो या धूप, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी वैल्यूज, अक़दार उन्हें चला रही होती है, ना कि हालात। कवि कहते हैं, स्टिमुलस किसी का कुछ कहना और रिस्पॉन्स आपका जवाब देना के दरमियान एक गैप होता है। इस वक्फे में आपके पास चॉइस की ताकत है। प्रोएक्टिव लोग इस चॉइस को इस्तेमाल करते हैं। वो जिम्मेदारी लेते हैं, वो हालात को ब्लेम नहीं करते। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंजाम को जहन में रखकर शुरू करें। इसके लिए कवि एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज करवाते हैं। जरा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप एक जनाजे में जा रहे हैं। आप ताबूत के करीब जाते हैं और देखते हैं कि उसमें आप खुद लेते हुए हैं। ये आपका जनाजा है। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका बॉस आपके मारने के बाद आपके बारे में क्या कहे? वो बहुत अमीर था या वो एक शरीफ और मददगार इंसान था? ये है एंड इन माइंड। जब आपको पता होता है कि आखिर में क्या चीज़ मैटर करती है तो आज आपके फैसले बदल जाते हैं। आप सीधी दीवार पर सीढ़ी लगाते हैं, गलत दीवार पर नहीं। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अहम काम पहले करें। हैबिट 2 में आपने तय किया कि क्या अहम है। हैबिट 3 में आप उसे अमली जमा पहनाते हैं। हम सब अर्जेंट कामों में फंसे रहते हैं। ईमेल्स, फोन्स, मीटिंग्स और इम्पॉर्टेंट काम रह जाते हैं, जैसे हेल्थ, फैमिली, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हैबिट 3 ये है कि आपने इम्पॉर्टेंट कामों को अर्जेंट कामों पर तरजीह देनी है। आपको गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखना होगा। जब आप पहली 3 आदतों पर अमल कर लेते हैं तो आप इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार बन जाता है। अब आप तैयार हैं इंटरडिपेंडेंट, बाहमी इन्हसार होने के लिए। ये है अगली 3 आदतें जिन्हें पब्लिक विक्ट्री कहा जाता है। ये लोगों के साथ मिलकर चलने के बारे में है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। जीत जीत का सोच है। हमारे दिमाग में बचपन से एक बात डाली गई है, अगर मुझे जीतना है तो किसी को हारना पड़ेगा। कोवी कहते हैं ये स्कैरसिटी मेंटालिटी, कामी की सोच है कि दुनिया में कामयाबी लिमिटेड है। हाईली इफेक्टिव लोग अबंडेंस मेंटालिटी, फरवानी की सोच रखते हैं।
कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। विन विन का मतलब है कि कोई भी डील या फैसला तब तक नहीं होगा जब तक दोनों फरीकों का फायदा ना हो। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये बेहतर हल ढूंढना है। अगर विन विन नहीं हो सकता तो नो डील बेहतर है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात समझें। दोस्तों, ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मसला है। हम सुनते इसलिए नहीं है कि समझें, हम सुनते इसलिए हैं ताकि जवाब दे सकें। हम अपना ऑटोबायोग्राफी का चश्मा पहनकर दूसरों को देखते हैं। कोवी कहते हैं एम्पैथिक लिसनिंग करें, यानी अगले बंदे की जगह खड़ा होकर उसकी बात सुने और महसूस करें। जब किसी को लगता है कि उसे दिल से समझा गया है तो वो साइकोलॉजिकल एयर लेता है, फिर वो आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार हो जाता है। पहले डॉक्टर की तरह डायग्नोज करें, फिर प्रिस्क्रिप्शन दें। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, तवानाई को यकजा करें। जब आप विन विन सोचते हैं और दूसरों को समझते हैं तो जादू होता है, जिसे सिनर्जी कहते हैं। सिनर्जी का मतलब है एक बर एक बहुतो 2 नहीं, बल्कि एक बर एक बहुतो 3 या 10 या 100। इसका मतलब है कि हम डिफरेंसेस को बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। हम मानते हैं कि अगर 2 लोगों की राय एक जैसी है तो उनमें से एक गैर जरूरी है। सिनर्जी में हम मिलकर एक ऐसा तीसरा रास्ता निकलते हैं जो हमारे अकेले के रास्ते से बेहतर होता है। और आखिर में आती है 7वीं आदत, जो बाकी 6 आदतों को घेरे हुए है और उन्हें कायम रखती है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। आरी को तेज करें, खुद को नया करते रहें। फर्ज करें एक शख्स जंगल में दरख्त काट रहा है। वो 5 घंटे से लगा हुआ है और पसीने में शराबार है, लेकिन दरख्त कट नहीं रहा क्योंकि उसकी आरी कुंद हो चुकी है। आप उसे कहते हैं, भाई थोड़ी देर रुककर आरी तेज कर लो। वो कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दरख्त काटना है। हम भी यही करते हैं। हम इतने बिजी हैं कि हम अपने आप पर काम करने का वक्त नहीं निकलते। आप खुद वो आरी हैं। कोवी कहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी के 4 हिस्सों को रोजाना रिन्यू करना चाहिए। फिजिकल, वर्जिश, अच्छी खुराक और आराम। स्पिरिचुअल, इबादत, मेडिटेशन या नेचर में वक्त गुजरना, ये आपका सेंटर है। मेंटल, अच्छी किताबें पढ़ना, लिखना, कुछ नया सीखना। सोशल इमोशनल, लोगों से मिलना, रिश्ते मजबूत करना और खिदमत करना। जब तक आप अपनी आरी तेज नहीं करेंगे, आप इफेक्टिव नहीं रह सकते। दोस्तों, द 7 हैबिट्स कोई क्विक फिक्स स्कीम नहीं है। ये एक सफर है, एक प्रोसेस है। गिरना और संभालना इसका हिस्सा है। शुरू में ये मुश्किल लगेगा। रिएक्टिव होना आसान है, प्रोएक्टिव होना मुश्किल। लेकिन जैसे जैसे आप इन आदतों की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी शख्सियत बदलती जाएगी। आप आज किस आदत पर सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको स्टीफन कोवी की इस लाजवाल हिकमत से फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और किताब का खुलासा को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। अल्लाह हाफिज और बेहतर बनते रहें।